प्रश्न हमारा यह है कि आध्यात्मिक होने से मनुष्य जीवन में क्या लाभ है। सामान्य रूप से हम हमारे जीवन में कोई भी आदतें अपनाते हैं या हमारे कोई भी दैनिक कार्य करते हैं तो या तो हमें उसके लाभ होते हैं या तो हमें उसकी हानि होती है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना हमें लाभ प्रदान करता है, वैसे ही लेट से खाना खाना, सुबह लेट उठना, ये सब आदतें हमें कहीं ना कहीं खराब अवस्था पर ले जाती है। तो ये जो आध्यात्मिक शब्द हम प्रयोग करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही उच्च स्तर का शब्द भी है और साथ ही साथ बहुत ही बड़ी अवस्था है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि मनुष्य जीवन में हमें अध्यात्म से क्या लाभ है, तो यदि हम लाभ देखें तो गिना गिना के थक जाए इतने लाभ है। 3 प्रकार की अवस्था हमारी होती है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, और इन तीनों रूप से अध्यात्म जीवन को स्वीकार करने पर हमें लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि आध्यात्मिकता हमें परमात्मा से निकट करती है, यानी हमें कहीं ना कहीं आत्मानुभूति और आत्मज्ञान से जोड़ती है। तो इस सृष्टि की जो जिन्होंने उत्पत्ति की है उनसे ही हमारी निकटता अध्यात्म के कारण बनी रहती है। और दूसरा ये है कि अध्यात्म को जीवन में स्वीकार करने के परिणाम मन में एक आंतरिक शांति जो होती है वो बनी रहती है। जैसे जो लोग ध्यान करते हैं, हम जानते हैं कि संसार के जो सबसे खुश व्यक्ति है, जो कि एक मंक है, उन्होंने ध्यान के माध्यम से ही और समाधि के माध्यम से ही स्वयं को इतना खुश व्यक्ति बनाया है कि जब वो ध्यान में बैठते हैं तो बैठते ही उनकी तरंगे जो होती है वो परम आनंद की ओर चली जाती है, जिसके कारण उनकी दिमाग की सारी जो नसें होती है वो एक साथ कार्यरत हो जाती है। और ये वैज्ञानिक रिसर्च के ऊपर कहा गया है। तो दूसरा तो ये हुआ कि हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, इसके कारण कहीं ना कहीं संसार में भी शांति का अनुभव होता है। और एक ये है कि जो मनुष्य में सबसे ज्यादा होता है अहंकार, मैं, ईगो, इन सब से मुक्ति जो होती है अध्यात्म के कारण मिलती है। ऐसे ही शारीरिक रूप से भी जो शरीर में रोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से दूर होती है। मानसिक तनाव अध्यात्म को स्वीकार करने के बाद कम होता है। और आत्मिक सुख तो ये है कि हमें सीधा परमात्मा के साथ जोड़ता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिकता से जुड़ने से हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों ही रूप से आनंद प्राप्त होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जुड़ाव, हमारा तारतम्य अध्यात्म से बना रहे और हम हमेशा अपने मन से सकारात्मक रहे और खुश रहे।